गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। टॉपिक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन फ्लावरिंग प्लांट। पिछले दिन चर्चा हुई थी, डिस्कशन हुआ था। उसी टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। व्हाट मीन्स फ्लावर? फ्लावर की डिफिनेशन क्या होगी? फैसिनेटिंग organ of fascinating organ of angiosperm। फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, ताकि एंजियोस्पर्म का जो फैसिनेटिंग ऑर्गन है वो फ्लावर है। दूसरी डेफिनेशन होगी मॉडिफिकेशन ऑफ द सूट। मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। और उसमें हम एक टिपिकल फ्लावर का अध्ययन किया था। जैसा कि आपने एक शब्द था बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल। दूसरा शब्द था हर्माफ्रोडाइट, जबकि पिछले वाले लेसन में हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही प्लांट के फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे या फिर हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। डायोसिस होता है जिसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, उसे हम डायोइसियस प्लांट कहेंगे। तो आपने स्टडी जो किया फ्लावर में, उसमें कैलिक्स पढ़ा आपने, करोला पढ़ा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। ये मेल ऑर्गन है। ये फीमेल ऑर्गन है, गायनोसियम। कैलिक्स ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेंगे और स्टोरेज करेंगे और फ्लावर को प्रोवाइड करें। इसी तरह करोला है, वो कलर्ड है, कलर्ड पेटल होंगे और ये पेटल अट्रैक्शन का कार्य करेंगे। जो पॉलिनेटर होंगे, जैसे इंसेक्ट है, उसको अट्रैक्ट करेंगे ताकि इसको पॉलिनेशन में, फ्लावर के पॉलिनेशन में सहायक हो सके। एंड्रोसियम ये मेल ऑर्गन है ऑफ द फ्लावर्स। जब एंड्रोसियम अटैच होगा, अगर पेटल से अटैच होगा तो उसका नाम इपीपेटलस, इपीपेटलस। यदि एंड्रोसियम पेटल से अटैच होता है तो उसे इपीपेटलस कहते हैं।
अब फ्लावर का जो इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्लावर है, morphological and embryological marvel object of क्योंकि फ्लावर की बात हो रही है, एस्थेटिक वैल्यू, ये एस्थेटिक वैल्यू ह्यूमन के सिविलाइजेशन में भागीदारी है। दूसरा ऑर्नामेंटल है, जो सजावट में उपयोगी है। और जब ऐसे प्लांट जो ऑर्नामेंटल होते हैं, जो सजावट के लिए लगाए जाते हैं या उसकी खेती की जाती है, उस कंडीशन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर कहेंगे। सोशियल होगा, सोशियल में जो सिंबल ऑफ किस चीज में इसका सिंबल है, लव है। अफ्लिक्शन है, फ्रिक्शन नहीं, अफेक्शन, ग्रीफ, मॉर्निंग। ये सोशल में सिंबल ऑफ सोशल में इसका प्रयोग है समाज में, जिससे प्रेम के लिए फ्लावर्स दिया जाता है, अफेक्शन के लिए दिया जाता है, ग्रीफ दुख में भी, हैप्पीनेस में। तो मार्फोलॉजी यानी कि जो उसकी वायु संरचना है, वायु संरचना का अध्ययन मार्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और एक एम्ब्रियोलॉजी है, जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल शब्द आया, एम्ब्रियो का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल और मार्फोलॉजिकल मार्वल है, आश्चर्यजनक वस्तु है, क्या है आश्चर्यजनक? फ्लावर है। उस फ्लावर का जो यूटिलाइजेशन है वो एस्थेटिक वैल्यू में, जो ह्यूमन मानव की सभ्यता में प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी कंडीशन ये ऑर्नामेंटल है, ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो लगाए जाते हैं, कॉलेज में लगाए जाते हैं, घर में भी लगाए जाते हैं, वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। और इनकी जो खेती की जाती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। कुछ सोशल में इनका प्रयोग है, जो सिंबल ऑफ है, हैप्पीनेस है, लव है, अफेक्शन है, ग्रीफ है, मॉर्निंग है, डेथ बॉडी जाती है दाह संस्कार में, उसमें भी इसका प्रयोग है। रिलीजियस एंड कल्चर, एक और पॉइंट है, रिलीजियस है, धार्मिक कार्यों में, रिलीजियस। और अगला पॉइंट कल्चर है,
कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उनमें फ्लावर का उपयोगिता है। ये क्लियर हो गया। एस्थेटिक वैल्यू ह्यूमन सिविलाइजेशन में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स फ्लोरिकल्चर में, सोशल सिंबल ऑफ लव है, अफेक्शन है, ग्रीफ है, हैप्पीनेस है, मॉर्निंग है। अगला पॉइंट रिलीजियस में भी प्रयोग होगा और कल्चर में भी इसका प्रयोग होता है। अब फ्लावर में जब किसी वेजिटेटिव पार्ट्स का डेवलपमेंट होता है, फ्लावर कैसे आए, उसका क्या डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के बाद डिफरेंशिएशन होता है और लीफ प्रिमोर्डियम, फ्लोरल प्रिमोर्डियम का डेवलपमेंट होता है और फ्लोरल डेवलपमेंट के बाद उसमें इन्फ्लोरेसेंस लगता है और इन्फ्लोरेसेंस के बाद उसमें बड का फॉर्मेशन होता है। जब प्लांट is going to flower, has been take place जब प्लांट फ्लावरिंग देने जा रहा होता है तो उसमें स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और जब चेंजेस होंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होता है और वो डिफरेंशिएशन फ्लोरल प्रिमोर्डियम को डेवलप करता है। फ्लोरल प्रिमोर्डियम, और वो फ्लोरल प्रिमोर्डियम इन्फ्लोरेसेंस को डेवलप करेगा। इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होने के बाद उसमें फ्लावर बड और इस फ्लावर बड के बाद फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। जब प्लांट को फ्लावर देना होता है तो उसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल बदलाव होते हैं और वो बदलाव उसके मॉडिफाइड सूट में या उसके आर्गन में, उसमें डिफरेंशिएशन होगा, उसका सेल साइज बढ़ेगा। जब सेल साइज बढ़ेगा, सेल डिफरेंशिएट होगी, इनलार्ज होगी, तो फ्लोरल यानी पुष्पी आद्य, फ्लोरल मीन्स पुष्पी, प्रिमोर्डियम मीन्स आद्य, फ्लोरल प्रिमोर्डियम का डेवलपमेंट होगा। और जब फ्लोरल डेवलपमेंट होगा तो अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स, एक एक्सिस में अरेंजमेंट होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, अरेंजमेंट होना होगा। तो फ्लावर का जो फ्लोरल प्रिमोर्डियम से इन्फ्लोरेसेंस डेवलपमेंट हो जाएगा। उस इन्फ्लोरेसेंस में बहुत से फ्लावर बड प्रेजेंट होंगे और डेवलपमेंट ऑफ ए फ्लावर का डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरह एक कंडीशन देखने को
मिलती है। फ्लावर में, पुष्प में दो भाग जो नेसेसरी हैं पॉलिनेशन में और उसके एम्ब्रियोलॉजी के डेवलपमेंट में भागीदारी लेते हैं, और एक है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम और दूसरा है गाइनोसियम। एंड्रोसियम किसे कहेंगे? एंडोसियम उसे कहते हैं होल्ड ऑफ द स्टम, होल्ड ऑफ द स्टम, होल्ड ऑफ स्टम, होल्ड ऑफ स्टमन्स जो सोज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सोज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंडोसियम है, नरजन्नांग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। एंडोसियम होल्ड ऑफ द स्टमन्स इज नोन एज एंडोसियम्स, इट shows मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी करके अध्ययन करते हैं, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। एक टिपिकल स्टैमेन है, एक टिपिकल स्टैमेन्स एंथर और फिलामेंट का बना होता है। फिलामेंट है, ये एंथर है, थ्रेड लाइक, ये टर्मिनल पार्ट है इसका, टर्मिनल पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट है। टिपिकल स्टैमेन्स दो भागों का बना होता है, एक एंथर का, दूसरा फिलामेंट का। ये एंथर्स जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहा है जिसे एंथर कहते हैं, और एंथर्स अटैचमेंट किसके द्वारा होगा? फिलामेंट के द्वारा होगा। अब फिलामेंट्स टर्मिनल भाग के द्वारा एंथर से जुड़ा होगा, उस भाग को हम कनेक्टिव कहेंगे, और जो इसका प्रॉक्सिमल पार्ट्स है which are attached to the thalamus, which are attached to the thalamus, थैलेमस को हम टोरस के भी नाम से जानते हैं। अब एंथर्स में एंथर्स टर्मिनल साइड में है, टर्मिनल, और यहाँ पे एक लोब ये है, एक लोब ये, तो टर्मिनल बाइलोब
स्ट्रक्चर है, बाइलोड स्ट्रक्चर। अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर्स, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर के जब ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे तो यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू होगा, और इसी पे वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप्स होगा, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप, इसी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप है। जब एंथर्स में वाटर रिमूव होगा या वाटर इवापोरेशन होगा, मेच्योरिटी की कंडीशन आ जाएगी, तो इसी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से एंथर्स क्या होंगे, डिसेंस हो जाएंगे, फट जाएंगे, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन ग्रेन्स, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स या पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। इस प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे ये थीका है और ये लोब है। एक लोब में दो होंगे, दो थीका होंगे। इसी तरह यहाँ पे एक लोब है, यहाँ पे दो थीका होंगे। तो इस प्रकार ये टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर्स, टेट्रा चार हैं, टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर का निर्माण होता है।
टेट्रास्पोरेंजिया एंथर, ये वैस्कुलर टिश्यू है जिसमें वैस्कुलर बंडल सारे प्रेजेंट होते हैं। ये लोब है, एक लोब में 2 थीका का निर्माण होता है। ये लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है जिसमें आफ्टर ड्राई कंडीशन में ये प्रस्फुटन हो जाता है, डिसेंस हो जाएगा और माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे और ये रिलीज होकर के पॉलिनेशन में भागीदारी लेंगे और वो जाकर के स्टिग्मा में पहुंच जाएंगे एनी वे, जैसे एयर पॉलिनेशन के द्वारा, जिसको हम एनेमोफिली कहते हैं, वाटर के द्वारा जिसको हाइड्रोफिली कहते हैं, बर्ड्स के द्वारा होगा तो ऑरेंथोफिली कहेंगे। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन पे भी अगर हवा चलेगी तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, लेगा डुलेगा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, तो उसमें गैनोसियम के या स्टील के स्टिग्मा में प्रेजेंट हो जाएगा, ऊपर लैंडिंग हो जाएगी और इसके बाद वो चिपक जाएगा। फिर इसके बाद उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, उसके पहले क्या है, उसकी जो कंडीशन है प्री फर्टिलाइजेशन, जो हमने पढ़ाया था कल, प्री फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स हैं, उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। एंथर 4 साइडेड, जैसे आपने इसमें देखा था कि 4 साइडेड थे, चारों कोने पे 4 साइडेड स्ट्रक्चर, 4 साइडेड संरचना है, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल कहलाती है और इसमें 4 माइक्रो स्पोरेंजिया, 4 माइक्रो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है और ये 4 माइक्रो स्पोरेंजिया किस पे बनेंगे, पोलन सैक के अंदर, किसके अंदर, पोलन सैक के अंदर। और उसी पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स का एंथर्स जैसे कि ट्रांसवर्स सेक्शंस में जो हुआ था 4 साइडेड स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम टेट्रागोनल कहेंगे, और वो उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। उस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया में, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक के ही अंदर होंगे। पोलन सैक के अंदर बहुत येलो कलर का माइन्यूट पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो मेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करते हैं। अब ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का में से जो आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, 4 साइडेड में एक साइड का, तो उसके लेयर्स के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम,
मिडिल लेयर, टेपिटम, ये एपिडर्मिस है, ये प्रोटेक्शन का कार्य करेगी। माइक्रोस्पोरेंजियम एक माइक्रोस्पोरेंजियम का एक लेयर है, जैसा कि नंबर 1 एपिडर्मिस है, दूसरा एंडोथीसियम है, और तीसरा मिडिल लेयर है, और फोर्थ टेप्टम। यहाँ पे एक कॉलमनर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जैसे एंडोथीसियम, ये फाइब्रस थिकेनिंग होगी, जो प्रस्फुटन में डिhiscence में भागीदारी लेती है। 2-3 लेयर, 1 से लेकर के 3 लेयर तक मिडिल लेयर पाई जाती है। और इसके नीचे इनर मोस्ट लेयर टेप्टम लेयर कहलाती है, और ये मोर देन 1, एक से अधिक लेयर में दिख रही है, जिसमें पॉलीप्लॉइडी मोर देन 1 न्यूक्लियस दिख रहा है, ये पॉलीप्लॉइडी है। आउटर एपिडर्मिस है, देख रहे हैं आप, ये बाहर की आउटर एपिडर्मिस कहलाती है। यहाँ पे सिंगल लेयर्स में दिखाई गई है, जिसे जो प्रोटेक्शन का कार्य करती है और आउटर कवरिंग का कार्य करती है। यानी कि एपिडर्मिस आउटर कवरिंग का कार्य करेगी, आउटर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, सुरक्षात्मक कार्य करेगी, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एंडोथीसियम, इसमें कॉलमनर होगा, कॉलमनर सेल होंगे, कॉलमनर सेल, और ये सेल डिhiscence में भागीदारी लेंगी, डिhiscence। इसके नीचे मिडिल लेयर है, फिर ये टेप्टम लेयर है, और ये टेप्टम लेयर ये पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रदान करती है। और ये टेप्टम स्पोरोजिनस मास से या सेल से डेवलपमेंट होता है, जो जिससे टेप्टम का फॉर्मेशन होता है, और ये टेप्टम पोलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। अगली हेडिंग आ गई स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस कहलाई, दूसरी एंडोथीसियम कहलाई, तीसरी मिडिल लेयर कहलाई, और चौथे टेप्टम।
टेप्टम में डेंस प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के साथ साइटोप्लाज्म भी पाया जा रहा है। पॉलीप्लॉइडी भी प्रेजेंट कर रहा है। इंडो पॉलीप्लॉइडी है और ये इंडो पॉलीप्लॉइडी और ये पॉलीप्लॉइडी टेप्टम लेयर शो कर रहा है। डेंस प्रोटोप्लाज्म है और टेप्टम न्यूटेशन माइक्रोस्पोर को या पोलन ग्रेन्स को प्रेजेंट करता है या न्यूटेशन प्रोवाइड करता है। अब स्पोरोजिनस टिश्यू कहां पाया जाएगा? एंथर जब यंग होगा, एंथर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cell, compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue, called sporogenous tissue occupies the center of occupies in the center of microsporangium. स्पोरेंजियम। स्पोरोजेनस टिश्यू जब एंथर एंग की कंडीशन होती है तो उसमें बहुत से कंपैक्टली मतलब बहुत से सटे हुए या सघन अरेंज होते हैं। कंपैक्टली अरेंज होमोजेनस सेल, एक समान कोशिकाएं होंगी, कंपैक्टली अरेंजमेंट होगा और समूह में पाए जाएंगे, जिसे स्पोरोजिनस एस डॉट पर दिखाया है स्पोरोजिनस टिश्यू जो ऑक्युपाइज इन द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पाई जाती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरो यानी माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, यानी माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आर्चीस्पोरियम यानी बहुत से सेल्स होंगे, आर्चीस्पोरियम जो 2n नंबर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या प्रेजेंट करती है और इस आर्चीस्पोरियम से स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन पाया जाता है। अब यहाँ पे पोलन सैक या पोलन मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल रिडक्शन डिवीजन के बाद या मियासिस के बाद, रिडक्शन डिवीजन के बाद या मियोसिस के बाद
4 माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, 4 माइक्रोस्पोर, जो 4 का नाम है, यानी माइक्रोस्पोर 4, या फिर इसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से भी जानते हैं। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आर्चीस्पोरियम सेल्स होंगे जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और ये स्पोरोजेनस टिश्यू में के द्वारा ही डेवलपमेंट होता है। और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल उसी पोलन साइक के अंदर, यह पोलन मदर सेल है जिसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये सब प्रक्रिया कहाँ हो रही है? एंथर के अंदर हो रहे, पोलन साइक के अंदर हो रहे, जिससे माइक्रोस्पोर टेट्राड से पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन पाया जाता है। पोलन ग्रेन्स का जो साइज है पच्चीस से 50 मिली माइक्रा, और ये पोलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट को शो करता है। मेल गैमेटोफाइट को प्रदर्शित करता है। साइज होगा, कलर, टेक्सचर, साइज, कलर, टेक्सचर, उसकी जो मॉर्फोलॉजी देखेंगे पोलन ग्रेन्स की, उस मॉर्फोलॉजी के आधार पर डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट फॉर्म, कलर, साइज और उसका टेक्सचर्स अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अब पोलन ग्रेन्स में डेवलपमेंट होता है जिसमें वेजिटेटिव सेल होंगे, वेजिटेटिव सेल बड़ी होगी और जनरेटिव सेल्स स्मॉल होगी। ये 2 सेल्ड स्टेज होगा, 2 सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन्स 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में बिफोर सेटिंग के पहले ये कंडीशन आएगी, बिफोर सेटिंग के पहले 60% पोलन ग्रेन्स पाया जाएगा एंजियोस्पर्म में। अब इस जनरेटिव सेल्स वेजिटेटिव सेल है और दो मेल गैमेट में